बच्चों, मैं हूं गुरु नितेश और आज हम लोग एवरेज के कुछ प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं जो कि आपके आगामी बीएसएससी या सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। पहला क्वेश्चन कहता है कि 55, 49, 67, 47 और 22 का योगात्मक माध्य क्या होगा। तो योगात्मक माध्य बोले, औसत बोले, एवरेज बोले, सब एक ही बात होता है और एवरेज का एक ही फार्मूला होता है ना। औसत बराबर होता है कुल योग बटा कुल संख्या, है ना, कुल संख्या। तो इसका कुल योग क्या हो जाएगा, तो 55 प्लस 49 प्लस 67 प्लस 47 प्लस 22 और संख्या कितना है, तो 1 2 3 4 5। तो इसमें हम लोग 5 से भागा दे देंगे, सबको जोड़ के 5 से भागा दे देंगे तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग जोड़ देते हैं। 7 2 9, 9 7 16, 16 9, 9 6 15 25, 25 5 30, 30 का 0 बच गया 3, 3 2 5, 5 4 9, 9 6 15, 15 4 19, 19 5 24, 240 बटा 5। इसको भागा दे देंगे, है ना, 5 चौका 20, 5 8 40। तो ये आपका 48 आ जाएगा और यही आपका ऑप्शन नंबर बी, यही आपका आंसर होगा। अगला सवाल कहता है कि 28, 37, x और 68 का औसत 35 है तो x का मान क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, नियम यही होगा कि औसत बराबर, है ना, औसत बराबर क्या होता है कि कुल योग बटा कुल संख्या, है ना। तो क्या हो जाएगा, औसत कितना दिया है 35, तो लिख देंगे 35 बराबर 28 प्लस 37 प्लस x प्लस 68, 4 संख्या है तो बटा 4, है ना। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 35 चौका 4 तिहाई 12, 140 बराबर, इसको जोड़ देंगे 8 7 15, 15 8 8 23, 23 का 3 बच गया 2, 6 2 8, 8 3 11, 11 और 2 13, 133 प्लस x। तो x बराबर हो जाएगा 140 माइनस 133, तो ये हो जाएगा 7। तो इसका मतलब x का मान क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी है 7, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि 21 से 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ठीक है, तो 21 से 50 के बीच में कुल कितना अभाज्य संख्या होता है यह आपको पता होना चाहिए। अगर यह आपको पता है तो सवाल आपके लिए बहुत आसान है। अगर आपको अभाज्य संख्या में तकलीफ होता है तो सवाल आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस चीज़ को समझते हैं, हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर जो होता है, प्राकृत संख्या जो होता है, वो 3 भाग में विभाजित होता है। एक होता है एक होता है अभाज्य संख्या और एक होता है भाज्य संख्या। ठीक है, एक जिसका केवल एक फैक्टर हो एक कहलाता है, जिसका केवल 2 फैक्टर हो एक और वह संख्या खुद, वह अभाज्य संख्या कहलाता है। और भाज्य संख्या जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। फैक्टर का मतलब वैसी संख्या जो उसको पूरी तरह से विभाजित करते हैं। तो अब हम लोग आते हैं, तो पहला अभाज्य संख्या होता है 2, है ना। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, है ना, 31 37 और उसके बाद हो जाएगा आपका 41 43 और 47। ये 4 होगा 1 से 10 के बीच में, 11 से 20 के बीच में 4 होगा, 21 से 30 के बीच में 2 होगा, 31 से 40 के बीच में 2 होगा और फिर ये 3 होगा। मतलब कुल मिला के 4 4 8 2 10 2 12 3 15, मतलब 1 से 50 के बीच में कुल मिला के 15 अभाज्य संख्या होता है।
और यही चीज़ हम आपको बताना चाह रहे थे कि अगर आपको 44, 22, 3 करके याद रहता तो हम 21 से 50 के बीच में कितना अभाज्य संख्या होगा, तो 2, 2, 4, 3, 7 को अभाज्य संख्या होगा। इसका मतलब 7वां अभाज्य संख्या को हम लोग लिख लेंगे और उससे भाग देंगे। जब हम लोग लिखते हैं ना तो वो याद रहता है कि 7 होगा, तो हमसे गलती नहीं होता है। तो हम इनको क्या करेंगे, इसको सबको जोड़ लेना है। 23 मतलब औसत बराबर क्या हो जाएगा, 23 प्लस 29 प्लस 31 प्लस 37 प्लस 41 प्लस 43 प्लस 47 और 7 वो संख्या है तो 7 से भागा दे देंगे। सबको जोड़ के, है ना, जोड़ेंगे। 23, 29, 20, 3, 9, 3, 12, 13, 13, 7, 20, 1, 21, 21, 10, 31, 31 का 1 बच गया 3, 3, 2, 5, 2, 7, 3, 10, 3, 13, 13, 4, 17, 17, 4, 21, 21, 4, 25। तो ये हो गया 251/7। अब इसको ये भागा दे देंगे 7 से। 7 तिरिका 21 बचेगा 41, 7 बचे 35, है ना, बचेगा 6, है ना, दशमलव देंगे 0, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, है ना। तो इसका मतलब ये आएगा 35.8, इसके आसपास इसका आंसर आएगा 35.8। इससे आगे जाएगा तो ये 35.9 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद अगर एक 5 से बढ़ जाता है तो उसको एक काउंट कर लिया जाता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 35.9। अगला क्वेश्चन कहता है कि 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 40 है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 44 हो जाएगी। ये आपको समझ में आना चाहिए। ये समझ में नहीं आएगा तो इसका मतलब अभी आपको औसत में थोड़ा सा और मेहनत करने की आवश्यकता है। कैसे होगा, तो आपको पता है कि औसत का मतलब होता है सबको जोड़ के उतना ही संख्या से भागा दे देना। मतलब औसत का मतलब होता है बीच वाली संख्या। चलिए हम इसको समझते हैं। सम संख्या के बीच में 2 का अंतर होता है, तो एक संख्या x, तो दूसरा संख्या x+2, तो तीसरा संख्या x+4, तो चौथा संख्या x+6, तो पांचवा संख्या x+8। सबको जोड़ के x प्लस x+2 प्लस x+4 प्लस x+6 प्लस x+8, इसको भागा दे देना है 5 से, जोड़ देंगे तो ये होगा 5x, 2, 4, 2, 6, 6, 6, 12, 12, 8, 20 प्लस 20/5। इसमें से 5 कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा x + 4/5। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा x + 4। तो अगर 5 लगातार सम संख्या है तो इसका औसत आया x + 4। और x + 4 कहाँ है, एकदम बीच में है, एकदम बीच में है x + 4। अब आपसे पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो x + 8। और यहाँ क्या दिया हुआ है, संख्याओं का औसत 40 है, मतलब x + 4 = 40 दिया हुआ है। इसका मतलब x = 40 - 4 = 36। आपको निकालना है x + 8, तो इसका मतलब 36 + 8 = 44। ये आंसर हो गया। तो अगर नियम से बनाइएगा, बेसिक से बनाइएगा तो इस तरह से बनेगा। लेकिन आपको क्या सोचना है कि औसत का मतलब क्या, बीच वाली संख्या। तो एकदम अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड दिया हो तो कहीं कोई टेंशन नहीं है। अगर औसत दिया है 40 तो 40 बीच में होगा, 2 को संख्या इधर होगा, 2 को संख्या इधर होगा। अब क्या कहता है, सम संख्या है तो अंतर कितना का होगा, 2 का होगा। तो अगला संख्या 42, अगला संख्या 44, पीछे पूछेगा तो 38, 36, कहानी खत्म हो गया, है ना। उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि 25 संख्याओं का औसत 18 है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है कि 25 संख्या है, ठीक है। इन 25 संख्या का औसत जो है वह है 18, ठीक है। अब कहता है शुरू के, है ना, प्रथम 12 संख्याओं का औसत 14 है और अंतिम 12 संख्याओं का औसत 17 है, तो 13वीं संख्या क्या होगी। तो मान लीजिए इसमें 25 संख्या है तो ये बीच में ही 13वीं संख्या होगी। 25 संख्या तब ना, इससे पहले 12, ये 13वां, ये 12, तब ना ये जाके कुल 25 होगा। 12 + 12 24, ये 13वां संख्या है, 13वां संख्या है, 24 × 1 = 25।
कहता है ये पूरा का औसत जो है 25 संख्याओं का औसत 18 है, तो इसका कुल योग क्या हो जाएगा? कुल योग हो जाएगा औसत गुना संख्या, है ना, यही होता है। तो औसत गुना संख्या, तो औसत कितना दिया हुआ है 25 संख्या का? 25 संख्या का औसत है 18, तो ये 18 गुना 25, तो इसको हम लोग गुना कर लेंगे, 18 को गुना कर लेंगे 25 से, है ना, तो 25 चौका 100, तो 25 अट्ठे 200, अब 25 दहाई 250, तो ये हो जाएगा 450। ठीक है। अब कहता है प्रथम 12 संख्याओं का औसत 14 है, तो अब इसका औसत दिया है 12 संख्या का औसत दिया है 14, तो कुल योग इससे कैसे निकल जाएगा? औसत गुना संख्या, है ना, तो 12 को 14 से गुना कर लेंगे, तो 12 को 14 से गुना कर देंगे, इन दोनों को गुना करते हैं, 4 दूना 8, और इसको जो है इसी में जोड़ लेते हैं 6, मतलब 168, है ना। कहता है अंतिम 12 संख्याओं का औसत 17 है, और ये जो संख्या दिया है, ये 12 संख्या, इसका औसत 17 है, तो ये हो जाएगा 7 दूना 14, और इसी 2 को इसमें जोड़ देंगे, तो 17 2 19, 19 1 20, तो ये हो जाएगा 204, है ना। तो इस जोड़ को इस पूरे जोड़ से घटा लेंगे, तो ये बीच वाला 13वां संख्या आ जाएगा, है ना। तो इसको जोड़ लेते हैं, क्या हो जाएगा? कुल योग 12 12 24 संख्या का, 24 संख्या का योग कितना हो जाएगा? हो जाएगा 168 प्लस 204, तो ये हो जाएगा 372, है ना। अब 13वां जो संख्या है, 25 संख्या का कुल योग कितना है? 450, तो 13वां जो संख्या होगा, वो 13वां संख्या क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 450 माइनस 372, 372 घटा लेंगे, तो इसमें से ये आ जाएगा 8, ये हो गया 14, 14 में से क्या 7 गया 7, ये हो गया 0, तो आंसर कितना आएगा? 78। ऑप्शन नंबर बी जो है, ये 78 आपको आ गया, इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसको बनाने का और भी तरीका होता है ना, कुछ फास्ट तरीका भी होता है, जो हमारे प्रीवियस वीडियो में दिया हुआ है। चूँकि हम आपको पहले ही बोले कि एकदम बेसिक मेथड हम लोग सीखेंगे उनके लिए जिनको औसत में अभी भी दिक्कत होता है ना। तो पहले हम लोग बेसिक को सीखेंगे, फिर जब एडवांस लेवल पे औसत में आएंगे तो क्या क्या और तरीका हो सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए, अगला सवाल दिया है कि ए और बी की औसत आयु 30 वर्ष है, बी और सी की औसत आयु 26 वर्ष है, तो ए और सी के आयु का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है कि औसत आयु है, 2 आदमी का औसत आयु है, तो भाग कितना से होगा? 2 से होगा। तो इसका मतलब दिया हुआ है a प्लस बी बाई 2 बराबर 30, तो इसका मतलब a प्लस बी बराबर 30 इंटू 2, इसका मतलब a प्लस बी बराबर 60 वर्ष। दूसरा कहता है कि B और C की आयु, औसत आयु जो है वो है 26 वर्ष, है ना। तो इसका मतलब B प्लस C बराबर हो जाएगा 26 गुना 2 बराबर 52 वर्ष। ठीक है, ये आ गया B प्लस C, तो ये आ गया आपका इक्वेशन 1, ये आ गया इक्वेशन 6। अब कहता है ए और सी के आयु का अंतर क्या होगा। तो बताइए, इसमें से अगर इसको घटा देंगे तो बी कट जाएगा, तो ए माइनस सी बचेगा, तो आपको ए माइनस सी का आंसर आ जाएगा। इसका मतलब 1 में से 2 को घटा देना है, तो ये ए प्लस बी माइनस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 60 माइनस 52। बी कट, इसको ब्रैकेट को आप खोल दीजिएगा, तो ये माइनस बी माइनस सी बराबर 8 वर्ष, तो ये बी कैंसिल हो जाएगा, तो ए माइनस सी बराबर 8 वर्ष, और ए माइनस सी मतलब ए और सी के आयु का अंतर 8 साल होगा। तो यह ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है यही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 24 पारियों में कुछ रन बनाए, ठीक है, औसत रन बनाए। 25वीं पारी में, है ना, उसने 90 रन बनाए, जिससे उसकी औसत रन 3 अधिक हो गई। तो बताओ 24वीं पारी के बाद औसत क्या है। ठीक है, तो आप अगर चाहें तो इसको इस तरह से बना सकते हैं कि 24 पारी वो खेला, है ना, 24 पारी खेला, तो 24 पारी में उसका कुछ औसत था, तो मान लो उसका औसत था x,
अब 25वीं पारी में वो 90 रन बना दिया, तो इसका औसत 3 रन से बढ़ गया, तो इसका मतलब x + 3 हो गया। तो इस यहाँ जो 25वीं पारी है इसका भी औसत x + 3 हो जाएगा, है ना। आपको पता है कि औसत में अगर कोई ज़्यादा लेके आएगा तो औसत को बढ़ाता है, अगर कोई कम लेके आएगा तो औसत को घटाएगा। औसत का मतलब होता है बराबर बराबर। अब बराबर होने के बाद बांटेगा वही ना जो उसके पास ज़्यादा बचेगा, और जो भी बांटेगा वो सबको बराबर बराबर बांटेगा। इसका मतलब इस 24 पारी में 3 का औसत बढ़ा दिया, तो इसका मतलब इस 24 में सभी पारी को 3-3 रन दिया है। इसका मतलब 24 × 3 बराबर 72 रन वो बांटा है, और अपने पास अपना औसत रख के जो भी उसके पास होगा वो बांट दिया होगा। इसका मतलब ये बांट कितना दिया है, 72 रन। तो इसका मतलब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 18 रन। तो ये 18 रन का औसत 25वीं पारी के बाद है। आपसे पूछ रहा है तो बताओ 24वीं पारी का औसत क्या था, मतलब वो औसत बताओ जब ये 90 रन नहीं जुटा था। तो ये 90 रन नहीं जुटा था तो ये x + 3 बराबर है 18। तो x का वैल्यू आपसे पूछ रहा है 24वीं पारी में, तो ये इसमें से 3 घटा लेंगे तो ये कितना होगा, 15। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये तरीका आपको नहीं समझ में आया तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लीजिए कि माना औसत बराबर कितना है, x, है ना। तो अब क्या हो रहा है, 24 पारी का औसत क्या हो जाएगा, 24x। अब इसमें 90 रन जुट जाएगा तो क्या हो जाता है, 25 पारी के औसत में x + 3 बढ़ जाता है। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। 24x + 90 बराबर 25x + 75। तो इसको बराबर के उधर करेंगे तो x बराबर 90 - 75 बराबर 15। और x क्या माने थे, शुरू का औसत माने थे, और यही आपसे पूछ रहा है। 15 रन आपका आंसर आ गया। अगर 24 पारी के बाद 25वां पारी का औसत आपसे पूछता है तो 18 रन होता। अगर 24वीं पारी का पूछेगा तो 15 रन होगा। उम्मीद है आपको यह समझ में आया। चलिए अगला सवाल करते हैं। सेम इसी कंसेप्ट पे अगला सवाल कहता है कि जब 60 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति को एक नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है तो 25 व्यक्तियों के औसत में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो इसका मतलब वृद्धि हुआ, फिर से वृद्धि हुआ। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि जो नया व्यक्ति है वो पुराने व्यक्ति से ज़्यादा भारी है ना। जो नया व्यक्ति है वो पुराने व्यक्ति से ज़्यादा भारी है। और यहाँ का जो कंसेप्ट है, यहाँ एक आदमी जाता है और इसके बदले एक आदमी आता है, तो आदमी का संख्या क्या होगा, 25 का 25 ही रहेगा। ठीक है, तो कहता क्या है कि पहले से औसत कितना था, 1 किलोग्राम। पहले से औसत था x किलोग्राम, अब औसत कितना हो गया, +1, मतलब x + 1 किलोग्राम। क्या गया है, एक 60 kg का आदमी गया है और इसके जगह एक दूसरा आदमी आया है। तो ये आदमी अलग, यहाँ कितना आदमी, 24 आदमी। तो ये 24 आदमी को 1-1 किलोग्राम वजन बांटा है कि नहीं बांटा है। तो इसका मतलब क्या, 60 - 24 बराबर 74। 1 किलोग्राम वजन तो इसका भी बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि +1 बराबर ही कितना हो जाएगा, 75 kg। तो इस आदमी का वजन कितना है, 75 kg। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सॉरी ये 6 × 2 = 8, 84 kg, और 1 kg जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 85 kg। तो इस आदमी का जो नया आदमी आया है उसका वजन कितना हो जाएगा, उसका वजन हो जाएगा 85 kg। तो यही आपका आंसर होगा 85 kg। अब बनाइएगा x y मान के, तो मान लीजिएगा कि x किलोग्राम का आदमी आया है ना। तो कुल वजन आप जिस तरह से पहले वाले में बनाए हैं, कुल वजन उसी तरह से करके घटा लेना है, आपको आंसर आ जाएगा। चलिए आगे। 5 वर्ष पूर्व शादी के समय पति पत्नी की औसत आयु 23 साल है ना। तो क्या है, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले है ना। क्या है, एक पति है, ठीक है, और एक पत्नी है। इसकी औसत आयु है 23 वर्ष, ठीक है।
तो उम्र जो होता है वो सबका बढ़ता है। तो अगर हम वर्तमान में आएंगे तो इन दोनों का पति और पत्नी का औसत उम्र 23 + 5 = 28 वर्ष होना चाहिए। लेकिन सवाल कहता है यदि अब उनके एक बच्चा भी है और बच्चे सहित पति पत्नी की औसत आयु 20 साल है, मतलब कि एक बच्चा है और अब पति और पत्नी की औसत उम्र जो है वह है 20 वर्ष। ठीक है, तो इस बच्चे का उम्र कितना है? अब सब साफ सवाल है, एकदम सिंपल सा सवाल है। होना चाहिए पति पत्नी को 28 साल का, है कितना? 20 साल का। तो इसका मतलब एक्चुअल उम्र 28 होना चाहिए, है कितना? 20 साल का। इसका मतलब पति भी 8 साल कम है और पत्नी भी 8 साल कम है। इसका मतलब जो ये बच्चा 20 साल का आपको दिखाई दे रहा है ना, पति पत्नी और बच्चा 20 साल, औसत का मतलब ये भी 20 साल, ये भी 20 साल, ये भी 20 साल। इसको होना चाहिए था 28, इसको होना चाहिए था 28, है ना। तो ये 8 साल कहाँ गया? तो इसके पास, इसको 20 बनाने के चक्कर में ये 8 साल कम हुआ है। तो ये 8 साल पति का, ये 8 साल पत्नी की, 16 साल, बच्चा है 4 साल का, 4 वर्ष है। और इसी को कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ आपको कुल उम्र निकालना होगा। कुल उम्र 28 × 2 56 वर्ष, और यहाँ कुल उम्र निकालिएगा, कुल उम्र तो ये 3 आदमी का है तो 20 तिहाई 60 वर्ष, है ना, 60 वर्ष। अब 3 आदमी का उम्र में से 2 आदमी का उम्र घटा लीजिएगा तो बच्चा का उम्र आ जाएगा, तो बच्चा हो जाएगा 60 और -56 = 4 वर्ष का। ठीक है, तो आप अगर समझदारी से बनाइएगा तो आपको कहीं कैलकुलेशन, एवरेज में तो कम से कम कैलकुलेशन नहीं करना। अगला सवाल कहता है कि 8 संख्याओं का औसत 13 है, प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, है ना। तो क्या करेंगे कि 8 संख्या का औसत कितना दिया हुआ है? 13, तो कुल कितना हो जाएगा? 8 × 13। अब प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ना है, कितना संख्या में? तो 8 संख्या में। अब बटा फिर 8 करेंगे, सबको कैलकुलेट करेंगे तो ये 15 आएगा। लेकिन औसत कहता है कि अगर प्रत्येक संख्या में 2 बढ़ाइएगा तो सबके जोड़ में 2 तो बढ़ ही जाएगा। तो सिंपल सा बात है ना, जो औसत है उसमें भी 2 बढ़ जाएगा। जब भी हम सभी संख्याओं में कुछ भी जोड़ देते हैं तो औसत में उतना ही जोड़ना पड़ता है, कुछ घटा लेते हैं तो औसत में उतना ही घटाना पड़ता है। किसी संख्या से गुना कर देते हैं तो औसत में उतना ही से गुना कर देंगे, और किसी संख्या से भाग दे देंगे, औसत में भी भाग दे देंगे, और किसी संख्या का, सभी संख्या का अगर परसेंटेज निकाल देंगे तो औसत का भी उतना ही परसेंट निकाल देंगे। तो सीधा सीधा ये 13 और 13 + 2 15 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, है ना। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें। थैंक यू।